गजा में युद्ध विराम वार्ता के बीच हमास ने एक बार फिर से गजा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाई गई गजा शांति योजना के तहत 10 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध विराम के एक महीने के बाद ही गजा की सड़कों पर एक नई वास्तविकता उभर रही है। हमास चुपचाप प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण फिर से स्थापित कर रहा है। इस्राएली सेना के आंशिक रूप से पीछे हटने के बाद हमास ने गजा के दक्षिणी और मध्य इलाकों में अपनी सत्ता का पुनर्जनन किया है, जिसे स्थानीय लोग नरम कब्जा कह रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा के कई नागरिकों का कहना है कि उन्हें हमास का नियंत्रण दूसरे तरीकों से भी महसूस होने लगा है। अधिकारी हमास के कब्जे वाले गजा के इलाकों में आने वाली हर चीज पर नजर रख रहे हैं। ईंधन और सिगरेट समेत कुछ निजी तौर पर आयातित होने वाली यानी कि इंपोर्ट होने वाले सामानों पर शुल्क लगा रहे हैं और ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगा रहे हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमास की सरकार के मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल अल थावप्ता ने कहा कि हमास द्वारा सिगरेट और ईंधन पर कर लगाने वाली जानकारी गलत है और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि सरकार कोई कर बढ़ा रही है। इस्राएल ने गजा के एक बड़े इलाके पर अभी भी सैन्य नियंत्रण बनाए रखा है, जिन्हें ग्रीन जोन कहा जा रहा है। इनमें पुनर्निर्माण और बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की योजना है, लेकिन बाकी बचे 25% इलाकों में खासतौर पर नुसैरत, खान यूनुस, देर अल बला और गजा सिटी के कुछ हिस्से में हमास ने प्रशासनिक और सुरक्षा शून्यता को भर लिया है। गजा के एक नागरिक ने बताया कि हमास पुलिस फिर से सड़कों पर है, वे सहायता वितरण की निगरानी कर रहे हैं और चोरी रोक रहे हैं और बाजारों के दाम भी तय कर रहे हैं। गजा के लोगों का कहना है कि हमास के नियंत्रण में सहायता वितरण व्यवस्थित हुआ है और लूटपाट भी कम हुई है। उनका कहना है कि हमें बस शांति चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी तरह से क्यों ना आए। कहा जा रहा है कि हमास सैन्य रूप से कमजोर है, लेकिन प्रशासनिक रूप से मजबूत हो रहा है। ये युद्ध विराम की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस संगठन को खत्म करने की बात हो रही थी, वही गजा की सड़कों, बाजारों और सहायता केंद्रों पर राज कर रहा है। यानी हमास एक बार फिर से इसराइल को चुनौती दे रहा है। जानकार मानते हैं कि हमास की नरम वापसी इसराइल के लिए कई तरह से नुकसान का कारण बन सकती है, जो सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्तर पर फैला हुआ है। इससे इसराइल को तमाम नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि हमास सुरंगों की मरम्मत कर रहा है, अनफिट हथियार इकट्ठा कर रहा है और 200 से ज्यादा लड़ाकों को रफा से निकालने की मांग कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमास की प्रशासनिक मजबूती इसराइल के लिए एक धीमा जहर साबित हो सकती है। ये सैन्य जीत को राजनीतिक हार में भी बदल सकती है, पुनर्निर्माण को रोक सकती है और भविष्य के खतरों को आमंत्रित कर सकती है इसराइल के लिए। ट्रंप प्लान की सफलता अब निरस्त्रीकरण पर ही टिकी हुई है, लेकिन हमास का इनकार स्थिति को और ज्यादा जटिल बना रहा है। अब अगर युद्ध विराम टूटा तो गजा में नया संकट आ जाएगा। बहरहाल हमास का गजा पर नियंत्रण करना इसराइल को क्या चुनौती देता है और इसराइल इस पर क्या कदम उठाता है, ये देखना बेहद अहम होगा।